हे गाइस, आज का ये चैप्टर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रैक्टिस सेट। इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1000 लीटर बराबर होता है। 1000 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू 0.21997 गैलन होता है। यूके का, यूएस का अलग वैल्यू है। तो 1000 लीटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 219.97 गैलन। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। 52.5 LBS निम्न के बराबर होता है। निम्न के बराबर कितने के बराबर होता है? 1 LBS होता है, कितने बराबर होता है? 0.4536 kg, जो मतलब 0.4536 kg। तो 52 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 23.814 kg आएगा। मतलब 52.5 LBS का वैल्यू ऑप्शन ए आएगा। एक्स का मान है तो x/4 9/6 होता है। इसको हम बटा के रूप में लिखते हैं। तो इस 4 को जब इधर डिवाइड में है तो इधर से जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं। 4 को 6 के कटिंग करेंगे तो इधर 2 आएगा, 3 और 3 कटेगा, 9 कटेगा 3 बार में। 3 2 या 6 होकर हमारा ऑप्शन आ जाएगा 6, जो कि सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, वर्गाकार मतलब भुजा स्क्वायर, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, 2304 है। तो इसकी लंबाई की माप ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है 2304। तो भुजा ज्ञात करना, इधर से स्क्वायर इस साइड अगर जाता है तो इधर रूट हो जाता है, तो रूट 2304 होगा। तो ये इसको जब 48 मीटर हमारा आंसर आएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, 10 kg मीटर कार्य करने के लिए 1 किग्रा भार का बल लगाया था, तो तय की गई दूरी। तो दूरी ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे पास कार्य दिया गया, बल भी दिया गया है। तो दूरी बटा में कार्य इंटू बल होता है, तो हम वही अप्लाई करेंगे। तो दूरी बराबर 10 गुने 1 करेंगे तो 10 होगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, 10 मीटर। 25 वर्ग मीटर डैश के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है जी? तो 1 वर्ग मीटर तो हमारे पता है कितने बराबर होता है, 0.0929 वर्ग मीटर। तो 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.3255 वर्ग मीटर होगा। ये ऑप्शन है क्या? हाँ है, ऑप्शन ए। याद कर लिए, एक वर्ग फीट में, 1 वर्ग फीट में कितना मीटर होता है? 0.0929 वर्ग मीटर होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद नहीं रहा तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट 0.1 गुणा 0.01 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए घर पे। इसी तरह के कई सवाल आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऑप्शन सी होगा। और आप भी ट्राई करके ज़रूर लेके आइए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक आयत का परिमाप 320 मीटर है। यदि इसकी भुजा में 5:3 का अनुपात है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले बता दें क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो कि हमें नहीं दिया है तो हमें तो ज्ञात तो लंबाई गुणे चौड़ाई से ही ना करेंगे। तो आयत के परिमाप से हम देखते हैं निकलता है क्या निकलता है। तो लंबाई और चौड़ाई को x मान लेते हैं। हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? अनुपात में दिया गया लंबाई और चौड़ाई, जो कि भुजा होता है। भुजा की लंबाई को लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं। तो x/y हो गया, तो 5/3 अनुपात देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5:3, और जो कि भुजा का अनुपात है। भुजा मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई ही होती है। तो आयत का परिमाप रखेंगे, x का वैल्यू निकालिए, मतलब लंबाई निकल गया 5/3। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं, परिमाप, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x का वैल्यू रख देते हैं 5/3, y रखेंगे और यहाँ पे y भी रखेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आता है 16y/3, और इधर आता है 320। तो वो 3 को इधर लेकर जाएंगे और 16y इधर ही आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास y का वैल्यू आएगा 60 मीटर, y मतलब चौड़ाई। तो अब इस चौड़ाई को हम रख देंगे यहाँ पे, किसमें? यहाँ पे। जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, x का मतलब लंबाई आ जाएगी 100 मीटर। 100 मीटर आने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे
अब आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर, मतलब हमारे पास दिया है ऑप्शन ए 8A। चलिए 9 नंबर है संख्या 400 का वर्ग में शून्य की संख्या। तो एक इस तरह का रुकिए आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आसान ही है, विधिया बहुत ही आसान है। जितने भी जीरो है उतना गुणा करें, 4 गो है, 1 2 3 4 है, मतलब इसको वेट इसको 4 कर दिए, 4 और 4 4 16 होता है। इस तरह से लिख देंगे तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 1,60,000 होता है, 400 का वर्ग होता है 1,60,000। 1,60,000 में जीरो की संख्या होती है 4, ऑप्शन सी। एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घनाकार वस्तु का भार क्या होगा, जिसका घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करें। आयतन तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, भार का सूत्र जो होता है घनत्व गुणे आयतन। तो ज्ञात करेंगे, घनत्व हमारा निकल दिया ही हुआ है, भुजा आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू 14 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 14 गुणे 14 गुणे 14 करेंगे तो आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व दिया गया 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और आयतन दिया गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, उसको हम ये तो ग्राम में आया ना, अब केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं, और ग्राम में है तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर केजी में है ग्राम में लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिपीट करते रहें, अगर किलोग्राम में वैल्यू दिया हुआ है ग्राम में लाना है तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर ग्राम में दिया हुआ है किलोग्राम में लाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन आता है 21.40 किलोग्राम। ए 12 आता है, राम ने 700 में से 553 अंक प्राप्त किया और दीपू ने 600 में से 486 अंक प्राप्त किए। तो किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ये प्रदर्शन चेक करने के लिए दोनों का अपने अंकों का प्रतिशत निकालेंगे। जिसका प्रतिशत अपने अंक में अच्छा होगा वो बेहतर प्रदर्शन किया। तो राम का बेहतर प्रदर्शन है नहीं है, ये देखते हैं। इसके जब 700 टोटल मार्क्स से 553 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे तो इनका वैल्यू आएगा 79%। अब दीपू का देख लेते हैं अंक कैसा आता है। तो 600 है जिसमें 486 लाए हैं और 100 को मल्टीप्लाई करना तो जरूरी है परसेंटेज के लिए, तो इनका आता है 81%। तो दीपू बहुत ही पढ़ने में तेज है, तो इनका ऑप्शन बी है। चलिए 13 नंबर है, वाइट मेटल में। वाइट मेटल है तो देखिए ये मान लीजिए एक वाइट मेटल इतना गोला सा, इसमें 20 भाग, इसमें और 20 भाग का जो है टीन है, क्या है टी है, और तांबा जो 3 भाग, थोड़ा सा भाग क्या है टीन, तांबा का है, तांबा है, और 2 भाग है एंटीमनी, 2 भाग क्या है एंटीमनी। तो इसकी प्रतिशत क्या बताइए, इस वाइट मेटल में इसकी प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कुल भाग देखिए, कुल भाग जोड़ लेंगे 25 आ जाएगा। टीन का प्रतिशत निकालने के लिए टीन 20 भाग है तो 25 का 20 भाग निकालेंगे तो, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे तो 80 आ जाएगा। उसी तरह तांबे की बात हो रही है तो तांबा कितना है 3 ही है, 3 है तो 3 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 12 हो जाएगा। उसी तरह 80 निकालेंगे 8 है, और तो जोड़ भी देते हैं परसेंट 80, अब 12 8 20, 80 20 100% हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन सी है। तय की गई दूरी का अनुपात में डैश रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दूरी, दूरी, ऑप्शन बी। यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए, वहाँ पर 100 मीटर, तो भूमि पर स्पर्श करने के समय इसका वेग क्या होगा बताइए, कैसे पता चलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग को यू बोलते हैं जो कि 0 है। तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये भी की वैल्यू है स्क्वायर में, तो इधर अब जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू 9.8 है, होता है हर हमेशा आपको मिलेगा वी जी की वैल्यू
9.8, ठीक है। और एच हमारा दिया हुआ है, कैलकुलेट किए तो 1960 आया। इधर स्क्वायर था, इसको स्क्वायर को इधर भेजे तो रूट में आ गया, जो कि पहले भी हो चुका है, इसको ध्यान रखिए। इधर से स्क्वायर इधर जाए तो रूट में होगा। तो 44.27 जो है कि रूट तोड़ेंगे तो हमारा 44.27 मीटर प्रति सेकंड की वेग से है। जब 4 किलोग्राम का कोई वस्तु है उसको 100 मीटर ऊंचाई से अब गिराएंगे तो भूमि पर जब छूने वाला होगा ना, तो उस समय उसका वेग जो होगा, उसकी गति जो होगी 44.27 मीटर प्रति सेकंड होगी। कितना होगी? 44.27। फिर से घर पर एक बार ट्राई कर लीजिए पेपर पेन लेके। तो नेक्स्ट इसको सरल करना है, सरल कीजिए। तो देखिए 5 को 15 से घटाएंगे 3 बार में, 7 को 14 से घटाएंगे 2 बार में, इस 2 को 16 को घटाएंगे 8 बार में, और ये 4 को इसको 2 बार 8 को घटाएंगे 2 बार में। फिर ये देखिए और कोई 2 है नहीं है, तो ये 3 जो है 9 को घटाएंगे 3 बार में, और ये 3 जो कटे इसको 1 बार में। तो ऊपर 0 है, ऊपर कुछ नहीं है, और नीचे 2 है, तो 1/2 है सर। वाह, ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इतना अनुपात का, कितना अनुपात का सवाल है। यदि इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तो इसका आयतन हो, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि नहीं दिया गया, अनुपात में दिया गया। तो अनुपात में नहीं गुणा कर देंगे, 8/40 दूनी का ऐसा नहीं। तो हम लोग को पहले अनुपात को तोड़कर वैल्यू लगाना हो। तो देखिए नीचे मान लेंगे XYZ, जेड की वैल्यू ऊंचाई तो दी हुई है, तो एक लाइनिंग गलती हो रहा है, फिर पहले इसको चेंज करते हैं पॉइंटर। तो देखिए 25 दिया हुआ है, x/z करेंगे 8/2, जेड की वैल्यू 25 डाल दें। तो इधर से बताया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, इधर से गुणा हो, डिवाइड में तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा। 13 नंबर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। हाँ फिर देखिए x का वैल्यू हो गया 100, 2 को मिल गया, लंबाई मिल गया और हमारा ऊंचाई मिल गया। चौड़ाई देखेंगे हम, जिस तरह से हम इसको रखे हैं उस तरह से फिर इसको रख के हम y की वैल्यू, हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। y/z इक्वल टू 5/2 करके z के वैल्यू 25 रख कर निकालेंगे। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1,56,250 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पेट्रोल टैंक की लंबाई गुणे चौड़ाई मिल गई हमको, कितनी हो गई? अच्छा नहीं, आयतन मिला ना हमको, 1,56,250 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलते हैं 18 नंबर। यदि किसी वस्तु का भार 150 ग्राम है तो इसका घनत्व 6 है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में घनत्व। तो इसका ऑप्शन आया 25 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। एक ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल मान लीजिए मारुति सुजुकी है, वो फैक्ट्री में हर एक महीने 480 वाहन को बनाते हैं। तो यदि उसका आउटपुट मतलब 480 निकलता है, उसको आउटपुट बनते हैं, जो बनता है उसको 15% और बढ़ा देता है। तो इसकी फैक्ट्री द्वारा माह में कितने उत्पादित वाहनों की संख्या होगी? तो ये वाहनों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो इसका तो सबसे पहले 480 का 15% ज्ञात करेंगे कि कितना परसेंटेज होता है कि अधिक बढ़ा दिया है वृद्धि। तो 72 होता है इसका 15%। 400 को अब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 552 ऐड करेंगे, क्योंकि अधिक 15% वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर। अगर नुकसान की बात होती तो माइनस कर देते हैं। तो नुकसान इसका प्रति माह में आया था, तो 552 प्रति माह गाड़ी अब बन रही है। पहले कितनी बनती थी? 480 और 552। ऑप्शन बी 19 नंबर। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट होता है। याद कर लिए, जीके का सवाल है। यदि इसे डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाए तो यह निम्न प्रकार में के बराबर होगा। तो इसको हम सेल्सियस में बताना है। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सूत्र होता है फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल टू सेल्सियस बटा में 5। तो जब इसको सॉल्यूशन लाएंगे तो हमारा 36.80 डिग्री सेल्सियस, ये है ऑप्शन सी है। और 5 किलोग्राम बारूद है,
मान लीजिए ये बारूद है, इसको तो अच्छे से कर रहे, ये मान लीजिए बारूद है, ठीक है, इसमें 20 ग्राम। एक और सवाल था इस तरह का ना, हाँ, तो उसमें परसेंटेज निकालना था, इसमें मात्रा निकालना है, अलग अलग। ये 3 है, 3 और ये 2 है जिंक। तो हम टोटल भाग है 25 जोड़ लिए हैं, पिछली बार की तरह। 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तांबे की मात्रा ज्ञात करना है। तांबे की मात्रा किधर है, तांबा कितना है, तांबा 20 है, तो टोटल 25 है, भाग उस कितना बारूद में, 5 बारूद में, 5 किलो का बारूद है जिसमें 25 भाग हैं, उसका 20 भाग है तांबा। और कैलकुलेट करने के बाद देखिए कर ही देते हैं, 20 पंचौ का 20 और 5 पचे 25, 5 में 5 से कट गया, बचा 4 किलोग्राम। जिंक की मात्रा उसी तरह करेंगे, 2 है यहाँ पे, 2 है तो 2 को कटेगा नहीं, तो इसको 5 2 किसको जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 0.4 kg आएगा। तो हमारा देखिए 0.4 kg जिंक और 4 kg तांबा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0.09 का वर्गमूल होगा तो वो होगा 0.3, ऑप्शन बी। निम्न 4 संख्या में से किस संख्या को 1989 में से घटाया जाए, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं तभी तो वर्ग बनेगा। तो देखिए 4 में 4 से जब चर्चा होगा 16 करेंगे तो बचेगा 3, ठीक है, तो इसको 3 हो गया बचेगा। तो हमारे पास ऊपर 89 है तो उसको उतार देंगे। अब 4 4 8 हो जाएगा और 4 यहाँ पे उतर जाएगा। अब ये 84 हो गया। 84 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 336, तो माइनस करेंगे तो 53 बचेगा। तो अब ध्यान से देखिए 1989 को 53 से जब माइनस करेंगे, 53 माइनस करेंगे मतलब घटाएंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग मतलब 4 से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। 1936 आएगा, तो ऑप्शन ए। अब 24 नंबर 80 ग्राम के मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को डिफिनीशन तो ऐसे बता दें, मिश्र धातु जो वैसा धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिक्स किया गया हो, के टुकड़े में 60 ग्राम तांबा, कितना 60 ग्राम तांबा तथा शेष जिंक है, तो तांबे का जिंक से अनुपात ज्ञात करेंगे। तांबे से जिंक का अनुपात आ जाएगा हमारा, तो ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए 60 ग्राम तांबा है तो शेष कितना 20 होगा जिंक, 20 ग्राम हुआ जिंक, तो अनुपात ज्ञात करेंगे 3:1 आएगा सी। 25 क्वेश्चन अवरोही क्रम में बैठा है। अवरोही क्रम वो होता है जो घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं, आरोही जो है बढ़ते क्रम में होता है। तो सारे नंबर इसमें से देख लेंगे, जो नंबर एक दूसरे में है उसको सबसे पहले तो हम डेसिमल वैल्यू में करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा तो हमको दिख रहा है 8/9, जो सबसे पहले होना चाहिए। तो किसी में 8/9 पहले नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये 7/8 किसी में भी पहले नहीं है, ये भी हमारा गया। तो 5/6 आता है, और तो ये जो है हाँ ये डी में है, तो डी वैसे मार सकते हैं। फिर आगे भी देख लेते हैं। फिर फिर ये 3/4 है, तो ये इसमें 3/4 है। उसके बाद 2/3 है, इसमें 2/3 है। 5/8 है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यह हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ आए तो कमेंट करें, हम आपको फिर समझाने की कोशिश करें। एंड प्लीज स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।